Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 2, the rise of the English East India Company. Means English East India Company ka uday. So let's start the new chapter. In search of sea routes towards the east, several people from the western countries like the British, France, Dutch and Portuguese started sea voyages. They naturally became rivals of each other in this struggle for power. Britain emerged victorious and transformed itself from a trading company to an imperialist nation that ruled India for nearly 200 years. अब उन्होंने क्या है ईस्ट इंडिया की मतलब ईस्ट की तरफ से सी रूट्स को खोजा और काफ़ी कई सारे लोग जो थे वो वेस्टर्न कंट्रीज से जैसे वहाँ आते थे व्यापार करने के लिए, जैसे कि ब्रिटिश, फ्रेंच, डच एंड पुर्तगाली। उन्होंने समुद्र के रास्ते जो है काफ़ी व्यापार शुरू किए। वे आपस में जो है नेचुरली, जब वो एक ही रास्ते से सभी लोग व्यापार करते तो नेचुरली था कि वे आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए और सत्ता के संघर्ष में ब्रिटेन के साथ रहने पर अपनी ट्रेडिंग कंपनी को उन्होंने बदलकर एक साम्यवादी राष्ट्र बनाया और लगभग 2 वर्ष तक राज किया। The English East India Company was formed in 1600 with a charter from Queen Elizabeth I granted the sole right to carry trade in the East. This meant that no other trading groups in England could compete with the East India Company. The English established their settlements and factories as at Moslipatnam, Patna, Dhaka in Bengal, Fort St. George in Madras, Bombay and Kalikata, सुटानाटी और कालीकटा एंड गोविंदपुर। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 में बनी। एक चार्टर जो क्वीन एलिजाबेथ ने इसकी परमिशन दी थी वहाँ पर व्यापार करने की ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसका मतलब था कि वहाँ पर कोई भी और व्यापारी ग्रुप नहीं था, व्यापार करने वाला कोई ग्रुप नहीं था इंग्लैंड में, तो जो उसे मतलब उससे कंपटीशन रख सके ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो इंग्लिश ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पर अपना सेटलमेंट किया, ठीक से अपना फैक्ट्रीज़ मौसलीपट्टनम में लगाई जो कि पटना, ढाका और जो कि बंगाल में थी, ठीक है। सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में यानी बॉम्बे और सुटानाटी, कालीकट एंड गोविंदपुरा में भी उन्होंने अपना काम शुरू किया। कालीकट एंड गोविंदपुर were joined together to form a new city. Calcutta, now known as Kolkata, the factory at Sutanati was also fortified and renamed as Fort William. अब जो कालीकट और गोविंदपुर जो थे वो मिलकर एक नई शहर में बदल गए। जो कैलकटा था जो कि अब जाना जाता है कोलकाता के नाम से, और जो फैक्ट्री थी सुटानाटी में जो कि अब मजबूत और उसे एक नया नाम दिया गया है फोर्ट विलियम का। In 1691, the English were granted a farman by the Mughal Emperor Aurangzeb which exempted the British company from paying custom duties in Bengal. In 1717, another Mughal emperor फारूक सियार granted another फरमान। अब यहाँ पर 1691 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फरमान जारी किया था जो कि मुग़ल एम्परर के द्वारा किया गया था, औरंगज़ेब के द्वारा, कि जो ब्रिटिश कंपनी है वो कस्टम ड्यूटीज़ जो है बंगाल में पे करेगी। 1717 में जो दूसरे मुग़ल राजा थे, शासक थे, फारूक सियार, उन्होंने भी परमिशन दी दूसरे फरमान की। दिस फरमान एक्सटेंडेड द privilege to the British in Gujarat and Deccan. But before the East India Company could establish itself in India, the Portuguese had already conquered Goa and started expanded their commercial and political powers in the western coast of India. The Dutch too had started establishing their trading factories. अब वहाँ पर जो दूसरा फरमान को विशेषाधिकार मिला था वो ब्रिटिश में
गुजरात में मिला था और दक्कन में। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही वहाँ पर जो इंडिया ने अपना वहाँ जो व्यापार है वो स्थापित कर लिया था। और जो पुर्तगाली थे वो ऑल पहले से ही अपना जो शासन है वो गोवा में जमा कर बैठे थे। फिर उन्होंने वहाँ पर अपने शासन को बढ़ाने की कोशिश की, अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश की, कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर को भी बढ़ाया उन्होंने वेस्ट कोस्ट में, यानी कि पश्चिम तट पर भारत में। और जो डच थे वो भी, उन्होंने भी अपना जो व्यापार फैक्ट्रीज़ है वहाँ पर स्थापित करनी शुरू की।